और मैं आशा करती हूँ कि जो भी आदमी हाँ, इस यहाँ कथा पर को एक बार सुनेगा सुनेगा। ना, जी, जी। वो कम से कम अपने माता पिता को तो नहीं त्यागेंगे। नहीं त्यागेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो समझे? है। कम वो भी काशी की नगरी ऐसी है कि यहाँ हाँ। पर जो कथा सुनेगा, और उसका यहाँ थोड़ा कोई अलग कथा महत्व है। सुनने नहीं आता सुनने है, नहीं बाबा यहाँ बुलाते हैं। बुलाते हैं तब आएगा तब आदमी। आता है। ऐसे नहीं कि अपने मन से कोई आ नहीं, नहीं, जाएगा। नहीं, अपने जब मन तक से उनकी तो कृपा ना हो तब तक कोई नहीं आ कोई नहीं सकता। आ सकता है। अपने मन से कोई हिल ही नहीं सकता है। सही बात है। सभी सनातन भक्तों को बागेश्वर संकट मोचन चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सनातन भक्तों को काशी विश्वनाथ भगवान शंकर की पावन नगरी काशी, बनारस, वाराणसी की पावन नगरी से भूत भावन महादेव भगवान की धरा से सभी सनातनी हिंदू भक्तों को स्वागत करता हूँ। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की 7 दिवसीय शिव महापुराण की भव्य और दिव्य कथा काशी के डोमरी गांव, गंगा तट पे बसा हुआ डोमरी गांव, जहां पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की भव्य और दिव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है। भक्तों, ये कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक काशी के इस डोमरी गांव के गंगा के तट पर होने वाला है। सतुआ बाबा गौशाला और सतुआ बाबा जो आश्रम है उसके तत्वाधान में, और इसके मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सनातन भक्तों को जो इस 7 दिवसीय शिव महापुराण की भव्य और दिव्य कथा जो पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा होने जा रही है, इस कथा का सारा इन्फॉर्मेशन, कथा स्थल पर कैसे पहुंचना है और कथा से रिलेटेड सारी जानकारी, कथा में भक्तों के लिए क्या विशेष सुविधा दिया गया है और भक्तों को खाने पीने और यहाँ पे ठहरने की क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि भक्तों यहाँ पर काफ़ी वाराणसी के बाहर से ज़्यादा भक्त यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। दोस्तों, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी है, तो बाहर से भक्त ऑलरेडी मैंने कुछ भक्तों से बात किया। तो चलिए एक भक्त से बात करते हैं और उनसे डिटेल लेते हैं कि वो कहाँ से आए हुए हैं और वो कथा में यहाँ पर आ करके उनको कैसी अनुभूति मिल रही है और कथा से उनको क्या लाभ मिला है। प्रदीप मिश्रा जी के जो कथा पहले हुए हैं और अभी वो कथा सुनने किस विचार से आए हैं, सारा डिटेल उस भक्त की ओर चलते हैं और उस भक्त से बात करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को बैक कैमरे से शुरू करते हैं और उस भक्त से बात करते हैं जो इस पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारी और भक्त की वार्तालाप कैसी रहेगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बैक कैमरे से शुरू करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। देख सकते हैं यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा होने वाली है। तो हमारे यहाँ काशी बनारस में डोमरी गांव, जहां सतुआ बाबा गौशाला आश्रम है, जहां पर कथा होने वाली है, भारत के हर कोने से यहां पर भक्त आए हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे सामने 2 माताएं आई हुई हैं। आप कहां से आई हुई हैं? मैं बिहार से आई हूँ, मुजफ्फरपुर से। जी, तो कथा ये आपको कैसे पता चला कि ये कथा ये यहाँ पे कैसे होने वाली है? कथा हमेशा सुनती रहती हूँ टीवी पे। जी जी जी। और उसके माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ कथा होने वाली है। अच्छा अच्छा, तो 7 दिवसीय कथा है। हाँ, जी, 7 शिव दिवसीय कथा महापुराण है, लेकिन हम लोग 2-3 दिन पहले ही आ गए हैं। जी जी, आप 2-3 दिन पहले आ गई हैं। हाँ, तो आपको ये 10:30 बजे ही यहाँ आ गए। अच्छा, रात 10:30 बजे आ गए? जी। अच्छा अच्छा, तो खाने पीने का कैसे व्यवस्था आप करेंगे? अभी तो हम लोग लेके आए हैं, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। अच्छा, हम लोग अच्छा। अपना भरपूर मात्रा में लेकर के आए हैं। वो बनाने वगैरह का भी आप बना सकते हो, लेकिन ये जब गौशाला ये चालू जब हो जाएगा, ये जो इनका जो है बाबा का जहाँ भी कथा होता है वहाँ भोजन वगैरह भंडारे से चलता है। हाँ, कमी नहीं होती है, भंडारे कोई कमी नहीं होती है। हाँ, तो मैं भी आशा करता हूँ कि यहाँ पर व्यवस्था सब सही रहेगा। हाँ। और भक्त तो यहाँ पर ज़्यादा आएंगे ना? हाँ, भक्त लगभग वो तो कमी नहीं रहेगा। नहीं। अच्छा अच्छा, और ये बागेश्वर धाम की भी कथा सुनती होंगी आप? हाँ, सुनती हो ना बागेश्वर धाम की? बाबा की सुनते हैं। बाबा का भी कथा और इनका भी कथा, दोनों लोगों का कथा बहुत चलता है। मैं राम कथा भी सुनती हूँ। राम कथा भी आप सुनती हो? मुरली मनोहर जी का कथा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे से एकदम समझा करके बताते हैं ना। सही बात है। नहीं तो वैसे कल ही ट्रेन इतनी भीड़ थी। हाँ हाँ, मैं सोची कि कैसे चढ़ूंगी, वृद्ध माँ है। जी 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 जी। अच्छा, आपकी मम्मी है? ठीक ना? हाँ। जी जी। और भी बगल की लेडीज वगैरह जी जी। फिर भी बाबा को जब कहे तो बाबा ऐसा करुणा कर दिए कि एक लड़का मिल गया। वो हम लोग को बोला कि आप खिड़की से आ जाइए, आपातकालीन खिड़की था। जी जी जी, खिड़की उससे सामान घुसा दिए। माँ को, बच्ची को और औरत लोग घुस गई। फिर उसके बाद खिड़की से हम लोग घुस करके फिर। अच्छा, ये बताइए कि इस कथा सुनने से
मतलब भक्तों को किस प्रकार का लाभ होता होगा, जैसे यहाँ पर देखिए रामायण में तुलसीदास लिखे हैं जी, कि जी। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी जैसे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ना? सत्य वचन है। तो जिस भावना से जो आता है महादेव उसको वो दे देते उसी हैं। प्रकार से जिस भावना से जो कथा सुनेगा हाँ। उसी प्रकार से लेकिन उसको तुलसीदास ये भी लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व विश्व लाखा, जो अब जस करे जो जस करे सो तस फल चाखा। हाँ। तो पूर्व जन्म के कुछ कृत ऐसे होते जी हैं जी जी जो महादेव धीरे धीरे मिटाते हैं। हम्म। और रामायण में तुलसीदास ये भी लिखे हैं कि भावी के लिखे हुए को एक त्रिपुरारी मिटा सकते मिटा हैं, सकता है। बाद बाकी किसी में वो हस्ती नहीं है हस्ती तो ने उसको जो मिटा सकता है, बिल्कुल 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 सही सत्य वचन आपने बताया। यही कारण है कि त्रिपुरारी में लोग बहुत ज्यादा रहता हाँ। है। और ये तो जहाँ- ऐसे हैं हाँ। जो बस थोड़ा सा थोड़ा सा और भाव बेलपत्र बस दीजिए तो वो भी खुद नहीं दीजिए, भाव से खड़े हो भाव से बस जाइए। खड़े हो जाइए, वो मांग थोड़े न रहे, बस बस उसी में भाव वो दे हाजिर हो दीजिए। जाते हैं। निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल मन। निर्मल मन हाँ, रहेगा। निर्मल मन सो मोहि पावा पावा मोहे कपट और छल अच्छा छिद्र चित्र न न भावा। भावा। आप उन्होंने भांग मांग रहे हैं आपसे, ना वो पान मांग रहे हैं, ना निर्मल कुछ मन मांग मांगते रहे हैं, बस वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप निर्मल मन से। मैं तो विश्वास जी ही जी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं यहाँ आ गई, क्योंकि बताइए मेरा आप। बेटा बहुत बीमार है, अच्छा अच्छा, ठीक ना? फिर भी बताइए आप और आई। ऐसी स्थिति नहीं है जो मैं अपने बेटा को छोड़ के 1 घंटा भी कहीं रह सकती हूँ। कितने लोग होते हैं बोलते हैं कथा सुनने का समय ही नहीं है। नहीं। समय तो अब निकालना लेकिन पड़ेगा ना कथा मैं सुनने बाबा की। गरीबनाथ के पास जाती हूँ, जी जी वो बुलाते हैं तो मैं हाँ, जाती हूँ, हाँ। मेरे में कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं बाबा से यही कही कि बाबा मुझे कथा में ले चलो। अच्छा अच्छा जी जी मेरे महादेव इतना करुणा कर दिए। बताइए कि आप काशी तुम बुलाई क्या दिए। चलोगी, चलो मैं तुम्हारे परिवार पहले ही को में ले भेज चलते, देते हैं। परिवार को ही ले चलते और हैं। 1-2 दिन नहीं 3 तीन दिन दिन पहले पहुँचा देते हैं। बताइए, ये सब भगवान की कृपा समझे? है ऐसी ये जैसे। मेरा महादेव ही कर सकते हैं, जी जी दूसरा जी कोई नहीं वही कर सकता है। सकते हैं। मैं अपने बिल्कुल, घर में बिल्कुल। किसी को बताई नहीं हूँ, क्योंकि लोग अच्छा। जानेंगे तो कहेंगे कि इसके बेटा का तबीयत खराब है, खराब है। इसका बेटा मौत और जिंदगी के मुंह में खेल रहा है और जी ये जी गई है कथा कथा सुनने। सुनने के लिए। तो मैं इसको बताई नहीं हूँ। मैं सिर्फ नहीं, भगवान की ये महादेव देखिए को शिव महापुराण उन्हीं के भरोसे छोड़ के आई हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ बिल्कुल हूँ, लेकिन किंचित मात्र भी मेरा दिमाग मेरे बच्चों में नहीं है, जी 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 क्योंकि मैं तो त्रिपुरारी पे त्रिपुरारी पे छोड़ छोड़ के के आई आई हूँ। आप और जी। मुझे भरोसा है कि कि मैं वो- जब तक नहीं जाऊंगी हाँ हाँ वो साया के तरह खड़ा होकर के उसका रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भगवान की ऐसी उनकी लीला अपरंपार है ना, उनका एक हाथ नहीं है। वो जहाँ आदमी सोचना उनका बंद तो करता है, हजारों हाथ है, जिसका जहाँ कोई जी अंत ही नहीं है, और जहाँ लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से उनकी सोच। देखिए, ये कलयुग है और जी, जब जी। तक आदमी शिव में नहीं होगा, शिव में नहीं होगा, राम में नहीं होगा, हनुमान श्याम में नहीं होगा, तब तक उनका कल्याण नहीं होने हो वाला। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्योंकि तुलसीदास ही लिखे हैं कि जी। कलयुग केवल नाम आधारा, आधारा, सुमिर सुमिर उतर नहीं पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और यदि गंगा जी प्रभु- बिल्कुल पास में ही है। यदि यहाँ पर प्रभु- देखिए अरे बाप रे, पास कितना नहीं है, जाते जाते हालत खराब हो जाएगा, रेता लगा हुआ है थोड़ा। लेकिन ये सतुआ बाबा का जो गौशाला है, इसके ठीक सामने ना मणिकर्णिका घाट और वहीं पर सतुआ बाबा का आश्रम है। अच्छा। क्योंकि मैं यहीं काशी से हूँ, तो इसलिए मुझको थोड़ा आइडिया है इसके बारे में। जी जी ऐसा बालू, तो हाँ महादेव ही कर सकते हैं। जी जी, और इसीलिए तो महादेव की कथा में उस अंधविश्वासी सनातनियों को जगाना चाहती हूँ, ठीक जिनके ठीक। हृदय में राम श्याम राम और शिव नहीं है। शिव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बस काम मैं करके उनसे बैठे। आग्रह करती हूँ कि वो इसको त्याग करके और कुछ क्षण भी प्रभु में प्रभु में, लगाए, हाँ। नहीं तो बिना प्रभु का मुक्ति नहीं मुक्ति नहीं हो मिलेगा। सकता है। अंत समय में समझे? आपको राम ही साथ दे सकते हैं। हाँ, बाकी और कुछ जो अंत समय में जो आएगा ना हृदय में, जी, जी। जन्म भी उसी में होगा। उसी में होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही है। और जो भी भक्त देखिए, मेन मन के ऊपर है। हाँ। अगर आप कथा सुनने जा रहे हो तो पहले तो आपको जो भी यहाँ पर कथा का नियम है उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसे लहसुन प्याज ये सब त्याग करना बहुत जरूरी है। देखिए और यहाँ आप गलत हैं। हाँ प्रभु भाव के भूखे होते हैं। जी जी, आप बताइए कि सबरी क्या करती थी? वो तो जूठा बैर प्रभु जूठा के लिए। बैर, हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, मेरे प्रभु हाँ अच्छे पकवान पे नहीं आते नहीं और आते। जूठे बैर पे आ गए। जी जी। तो एक ही बात बोले हैं ना कि जाकी रही भावना होना जैसी चाहिए, प्रभु। लेकिन अपने शरीर को पहले शुद्ध करने के देखिए, बाद। लहसुन प्याज लोग इसलिए नहीं खाता। मैं ब्राह्मण जी जी में जी उत्पन्न हुई हूँ, जी, हाँ हाँ ठीक ना? जी जी मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं वेदांत है, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव इस चीज की है कि लहसुन बिल्कुल। प्याज चूंकि गर्म होता है, तामसी होता है, तामसी भोजन है। इसलिए लोग नहीं खाना नहीं खाना चाहता है। चाहते हैं। लहसुन प्याज एक औषधि भी है। औषधि भी, हाँ बिल्कुल औषधि भी है। अगर औषधि, 99 हाँ लोगों की दवा एक लहसुन के लहसुन चावे में है। बिल्कुल हाँ, जो जिनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है या उस तरीके को, तो लहसुन प्याज यूज करते हैं। जैसे
जिसके पैर में हाँ हाथी सूजन, पाँव हो हाँ जाता है, जी जी सूजन हो जी, जाता बिल्कुल है, बिल्कुल, एक जब वो मधु के साथ खाएं तो हाँ हाँ। उनको बहुत फायदा और करता ये है। देखिए इस शिव महापुराण की जो इनकी कथा होती है, लोग बताते हैं कि मतलब किसी प्रकार का जैसे उनका टोटका ये सब उपाय वगैरह नहीं, कितने लोग चक्कर में पड़ते हैं, तो हमको वो लगता है उस चक्कर नहीं चक्कर है, नहीं, वो सही है, सही है ना। सही आप करके तो देखिए। लेकिन एक बात बताइए, हम अभी एक कहावत लोग देहात में कहता है कि क्रिया रहे रसोई या मन रहे बढ़िया। हाँ सही बात है। औरत खाना बनाने में और उसका दिमाग एक बाराती जो आ रहा है उस पे, तो क्या उसका सब्जी जलेगा या बचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो जलेगा ही जलेगा। किसी को अपने हस्बैंड से झगड़ा हुआ है और वो खाना बनाने उसका खाना कैसा होगा बताइए? जलेगा ही, वो जलेगा, खराब होगा, खाने लायक रहेगा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही होता है टोटका। बाबा जो बताते हैं वो गलत नहीं, गलत सही बताते हैं, सही बताते हैं, टोटका नहीं बताते। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा हुआ है ना, मेरे पास है शिव पुराण, जी जी में लिखा है, आप पढ़ के देखिए। वो मतलब सही से उसको उपयोग करने हाँ, उपयोग करना है, उपयोग जिस प्रकार से आप करेंगे उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। उपयोग करेंगे जिस भाव से, मेन भाव है वैसा आपको मिलेगा फल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जी जी जी, प्रभु हैं, प्रभु नहीं रहते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। जी जी, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत आशा करता हूँ कि भगवान आपको ऐसी ही शिव महापुराण की कथा आपको काशी या हर जगह भी आप सुनते रहें और आपको बाबा बुलाते रहें। हम महादेव का भी कोटि भक्तों आप देख सकते हैं ये डोमरी गांव का शतुआ बाबा गौशाला का ग्राउंड है, जो पंडित श्री प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा के लिए ये पूरी तरीके से धीरे धीरे इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत ही विकराल ग्राउंड है दोस्तों, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे अलग से गौशाला की बगल में जो ज़मीन है वहीं पर ये कथा प्रदीप मिश्रा जी की होने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं कथा का पंडाल कितना भव्य तरीके से कथा के पंडाल को सजाया जा रहा है और 4 पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं। ये पंडाल, इसके बगल में दूसरा पंडाल है, फिर तीसरा पंडाल, फिर इस पंडाल के लेफ्ट साइड में एक पंडाल तैयार हो रहा है। टोटल 4 पंडाल वाटर प्रूविंग पंडाल बनाए गए हैं। सामने आप देख रहे हैं वो जो स्टेज है वो स्टेज भी तैयार किया जा रहा है भक्तों, और धीरे धीरे अब 2 दिन का समय है तो पूरा पंडाल और लाइटनिंग सारा व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाएगी। भक्तों आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने एक भक्त से आपको वार्तालाप सुनाई, वो भक्त बिहार से आई हुई थी, वैसे ही अनेक भक्त आप देख सकते हैं इस कथा पंडाल में धीरे धीरे आए हुए हैं और बैठ रहे हैं। बहुत भारत के हर कोने से यहाँ पर भक्त 1-2-3 दिन पहले ही पहुँच गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण इस कथा में कितना इस कथा के अंदर भक्तों की, कितनी सनातनी भक्तों के अंदर कितना जुनून है इस कथा को सुनने का। और पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की कथा की जो ओजस्वी वाणी है उनके मुखारबिंद से जो भी भक्त कथा सुनेंगे उनका जीवन धन्य होगा। दोस्तों सामने आप देखिए ये तीसरा पंडाल जिसको मैं बता रहा था, ये भी पंडाल अब धीरे धीरे इसको तैयार किया जा रहा है और ये पंडाल कल तक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पंडाल के जो यहाँ पे मेन जो कार्यवाहक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात किया, बता रहे थे 1 महीने से ये कथा की तैयारी हो रही थी। बाढ़ के बाद पूरा ये एरिया डिस्टर्ब था, क्योंकि डोमरी गांव का गंगा के तट पर बसा हुआ ये शतुआ बाबा का गौशाला मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल गंगा के इस पार है। गंगा के ठीक उस पार मणिकर्णिका घाट और शतुआ बाबा का आश्रम है। और दोस्तों ये शिव महापुराण की भक्ति में श्री पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से जो भी भक्त इस कथा को सुनेंगे, जो 20 नवंबर से ये दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और 4 बजे तक कथा चलेगी। 20, 21, 22 1 से 4 बजे तक टाइमिंग है और 23, 24, 25, 26 2 से 5 बजे तक टाइमिंग है भक्तों। और सभी भक्तों के लिए पंडाल में ही रुकने की भी व्यवस्था है और अलग से शतुआ बाबा का जो आश्रम है, गौशाला आश्रम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर भक्त रह सकते हैं और खाने पीने की व्यवस्था जो है कल से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो अन्नपूर्णा भोजनालय है, भंडारा है, बिल्कुल फ्री व्यवस्था किया गया है पूरे जितने भी भक्त आएंगे सभी भक्तों के लिए। अभी फ़िलहाल जो भक्त आए हुए हैं वो अपने यहाँ पर खाना बना रहे हैं, क्योंकि कल से यहाँ पर जो अन्नपूर्णा का भोजनालय होगा वो शुरू होगा कल 18 तारीख से, दिन सोमवार से। उसके बाद 19 को मंगलवार और 20 तारीख को बुधवार। तो 20 से यहाँ पर शिव पुराण की ओजस्वी वाणी पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से आप कथा का श्रवण कर सकेंगे। भक्तों आप इस कथा के ग्राउंड यहाँ पे आने के लिए आपको पहले कैंट स्टेशन से पड़ाव आना पड़ेगा, फिर पड़ाव से
आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर के राजघाट पुल की ओर और वहाँ से डोमरी गांव के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ करके 10 रुपया 15 रुपया किराया है। वहाँ से आप इस कथा पंडाल सतुआ बाबा गौशाला आश्रम के पास पहुँच सकेंगे। बहुत ही आसान रास्ता है इस पंडाल तक पहुँचने के लिए। लगभग मैं आशा करता हूँ कि 10 से 15 लाख भक्त इस कथा में आने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना दिव्य पंडाल है, और पंडाल उसके बाहर भी जो ज़मीन है वहाँ पर भी पंडाल पूरा लगाया जाएगा। 4 पंडाल तो अभी रेडी किए जा रहे हैं, 2 दिन का समय है। तो कुल मिला के मैंने देखा 6 पंडाल यहाँ पर लगने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े पंडाल यहाँ पर लगाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होगी, ये तो तय है। क्योंकि अभी से यहाँ पर मीडिया कर्मी और अन्य यूट्यूबर बंधु और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस बंधु यहाँ पर आ रहे हैं और ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। काशी के जो वासी हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस कथा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा इस कथा का शुभारंभ होगा और उन्हीं के वही मुख्य अतिथि भी इस कथा के होंगे। और 20 तारीख को जब कथा शुरू होगी तो 20 तारीख को कथा में उपस्थित भी रहेंगे। भक्तों देख सकते हैं सामने कुछ भक्त आए हुए हैं, कथा पंडाल में यहाँ पर सो रहे हैं। कुछ भक्तों से जो मैंने बात किया, कुछ भक्त बिहार से, कुछ छत्तीसगढ़ से, कुछ चंडीगढ़ से, भारत के हर जगह से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। और गजब का माहौल है ये काशी में, गंगा के तट पर। काशी में तो भगवान शंकर की नगरी में कंकड़ कंकड़ में शंकर है, कंकर कंकर में यहाँ पर शंकर है। इसलिए यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनना सब भक्तों के लिए बहुत ही। दोस्तों आप सामने जो देख रहे हैं यही भोजनालय का घर है, यहीं पर सब भोजन तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं बॉक्स डिब्बा सब अलग अलग केबिन बनाया गया है, इसी में भोजन वगैरह रखा जाएगा और भक्त यहीं पर आकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों बाहर का ग्राउंड देख सकते हैं, ज़मीन पर सामान बिखरा हुआ है और देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है शिव महापुराण कथा 20 से 23 नवंबर, 24 से 26 नवंबर। देखिए श्री सतुआ बाबा का गौशाला का मेन गेट, इसी के अंदर से आप एंट्री करके श्री सतुआ बाबा गौशाला में जा सकते। दोस्तों ये देखिए सतुआ बाबा गौशाला की बिल्डिंग कितने सुनहरे कलर से पेंट किया गया है और कितना ही ये भक्तिमय और कितना ही सनातनीय धर्म का कलर ये इंडिकेट करता है। दोस्तों देखिए सतुआ बाबा का प्रांगण, यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है, यहाँ पे नीचे साफ सफाई का और कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। दोस्तों अब मैं अंदर चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कहाँ पर भक्त रह सकते हैं और काफ़ी साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। बहुत ही सुंदर ये सतुआ बाबा का गौशाला का आश्रम है, बहुत ही भव्य तरीके से इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों सामने देख सकते हैं सतुआ बाबा गौशाला का ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं पहुँच गया हूँ और यहीं पर भक्त आकर के इस बालकनी में भी आराम फरमा सकते हैं। भोजनालय जो है वो फ्री रहेगा और ये देखिए बहुत बड़ा हॉल मैं भी दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों कितना बड़ा हॉल है। इस हॉल में सब भक्त आराम से इस हॉल में रह सकते हैं। बहुत ही लंबा ये, और इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी बहुत बड़ा हॉल है। ये देखिए सामने जाने का रास्ता। दोस्तों बहुत ही सुंदर और साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है इस हॉल में। सतुआ बाबा आश्रम का गौशाला आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं गौ माता इस गौशाला में बांधी हुई है और कितना ही मनोरम दृश्य है। भक्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम आपसे मिलते हैं किसी नई जगह पे, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।